सी हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि सी में सिंपल एक प्रोग्राम बना के देखा था, उसे सिर्फ प्रिंट करा के देखा था माई फर्स्ट डॉट सी करके। ठीक है, अब हम करेंगे। हमें बस दो नंबर हैं, सिर्फ 5 और 6, और हमें ऐड करना नहीं आता। तो ऐड कराने के लिए हम क्या करें, हमें ऐसा एक प्रोग्राम बनाना है जो कि दो नंबर, जो कि हम ही बता रहे हैं अभी, 5 और 10 को ऐड करें। देखो, प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमें सबसे पहले हमारे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। लॉजिक्स क्यों क्लियर होने चाहिए? बिकॉज अभी हम सी में कोडिंग कर रहे हैं, तो सी के अपने अलग सिंटेक्स हैं, अपनी अलग डेफिनेशंस हैं। बट अगर हम यही चीज़ वीबी में करें, सी शार्प में करें, जावा में करें, पाइथन में करें, पीएचपी में करें, किसी भी और लैंग्वेज में करें, लॉजिक मेरा सेम होगा। मेरे को दो नंबर ऐड कराने तो मुझे ए प्लस बी ही करना है, बट डिफरेंस कहाँ आएगा? उनकी सिंटेक्सेस में, उनकी कोडिंग पार्ट में, उनके थोड़ी सी फंक्शनिंग में डिफरेंस होगा। तो अब मैं अपना प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा। तो प्रोग्राम है सिंपल, दो नंबर को ऐड कराना जो कि दोनों इंटीजर है। पहले हम सिंपल प्रोग्राम ऐड कराएंगे, फिर हम यूज़र से वैल्यू एंटर कराएंगे और उसे उन दो नंबर को ऐड करा के देखेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा था पहले वाले ट्यूटोरियल में कि हमें कमेंट देना अच्छा रहता। अब नंबर्स मेरे इंटीजर, मतलब पूरा का पूरा इंटीजर हो सकता है। मेरा नंबर 5000 से ज़्यादा हो सकता है। मेरा नंबर फ्लोट में हो सकता है। फ्लोट मतलब डॉट, डेसिमल की फॉर्म में। देखते हैं कैसे वो सारे ऐड होंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि हमें हेडर फाइल इंक्लूड करानी पड़ती, तो मैंने करा दी है stdio.h हैश इंक्लूड conio.h। conio.h किस लिए था, एक्सप्लेन करा था मैंने कल। यहाँ से मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ। ठीक है जी, सबसे पहले मैंने बताया था कि मैं क्लियर करूँगा। देखिए, मैंने एक इंट, ये मेरा डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप मतलब टाइप ऑफ डेटा विच अ पर्टिकुलर वेरिएबल स्टोर। अब वेरिएबल क्या होता है? जो कि अपनी वैल्यू चेंज करे या कोई भी वैल्यू स्टोर करे। अब मैंने इंट लिया, इंट माने इंटीजर। सी में बहुत से होते हैं, कैर होता है आपका, फ्लोट होता है, सॉरी वॉइड होता है। वॉइड का मतलब होता है डू नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं करता वो, कुछ कोई आउटपुट नहीं दिखाता। ठीक है, नल बोल सकते हैं उसे हम। वॉइड हो गया, कैर हो गया, और बहुत सारे होते हैं, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी सिर्फ हमें दो नंबर को ऐड कराना है और उनका सम स्टोर कराना है। तो मैंने इंट एक नंबर लिया ए, एक नंबर लिया बी। मैंने दोबारा इंट करा, या लेट्स से मुझे सिंपल सम प्रिंट कराना है विदाउट स्टोरिंग द सम इन अनदर वेरिएबल। मैंने ए को लिया 10 जैसे कि मैंने बताया था, और बी को लिया 5। अब मैं प्रिंट एफ करूँगा। प्रिंट एफ परसेंटेज डी क्यों करा? क्योंकि मैं एक इंटीजर को प्रिंट कराना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन पे। ठीक है जी, परसेंटेज डी जो है वो कंपाइलर को बताता है कि जो सेकंड आर्गुमेंट में जो वैल्यूज़ है, मतलब जो मेरे कॉमा के बाद जो वैल्यूज़ है, उस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो वैल्यू है वो तुम प्रिंट कर दो कॉमा के बाद। तो मैंने यहाँ कॉमा लगाया। ए प्लस बी, ए मेरा एक वेरिएबल है, बी मेरा एक वेरिएबल है। मुझे पता है जब दो चीज़ों को ऐड करना होता है तो मेरे पास एक ऑपरेटर है प्लस। ये हो गया। अब इसे यहाँ टर्मिनेट करा। स्क्रीन क्लियर कराऊँ या नहीं? करानी पड़ेगी, क्योंकि वरना फिर जो हमने प्रीवियस एक प्रोग्राम बनाया था हेलो इट्स ब्लैक एट, वो भी उसके साथ प्रिंट होता हुआ आएगा। अगर मैं देखा तो मैं उसको हटाने के लिए CLR SCR कर दिया और इसे टर्मिनेट करना मत भूलिएगा।
टर्मिनल अगर आपने भूल गए तो एरर आएगा ही आएगा। और फिर एक सिंपल मैंने अपनी स्क्रीन को होल्ड करा दिया और इसको मैंने सेव करा बाय प्रेसिंग F2 F01 सम। ओके, अब जब मैंने इसे कंपाइल करते हैं देखते हैं, होप सो एरर ना आए। आंसर आया 15, सिर्फ आउटपुट पे मेरे पास आ गया 15 मतलब ए और बी को ऐड करके मेरे पास आया 15। तो ये हो गया मेरा सिंपल, मैंने दो नंबर 10 और 5 को ऐड कराया अपने प्रोग्राम। अब देख, लेट से ये तो मुझे पता था कि 10 और 5 मैंने ही ऐड कराने हैं, बट से मेरे पास दो मेरे को नंबर यूज़र से इनपुट कराने हैं, मतलब यूज़र उन्हें डाले और फिर उसका वो सम हो। उसके लिए मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा आप देखिएगा, थोड़ा सा मतलब यूज़र को अच्छे से एक्सप्लेन हो कि अब तू ये कर, अब तू ये कर। उसके लिए मैंने पहले एक printf करा और लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, मतलब ये यूज़र को बोलेगा कि हाँ जी अपना फर्स्ट नंबर तुम डालो। इसके बाद मैंने एक फंक्शन लिखा है स्कैनफ मतलब जो नंबर स्क्रीन पे आएगा वो उसे स्कैन कर लेगा, अपने अंदर कॉपी कर लेगा। स्कैनफ %d फिर इंटीजर है, कॉमा, इसके लिए हम एम्फिसन यूज़ करते हैं। जब हम स्कैन करा रहे होते हैं इंटीजर तब हम एम्फिसन लगाते हैं, बट जब हम कैर लेते हैं तब नहीं लगता, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। एम्फिसन ए मेरा इंटीजर था, उसमें मैंने एक वैल्यू करवा दी। अब मैंने दोबारा printf करा और बोला कि एंटर सेकंड नंबर। दोबारा मैं स्कैन कराऊंगा, %d लिखूंगा, एम्फिसन बी हो गया जी। लेकिन अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा एंटर फर्स्ट नंबर, कुछ नहीं लगाया, ना \n ना \t, बट लेकिन ये मैं करूँगा तो ये सब मेरा एक ही लाइन में आ जाएगा, तो वो अच्छा तो नहीं माना जाएगा। तो उसको और दिखने में अट्रैक्टिव बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, \n 2 बार यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है जी। अब मेरे पास नंबर सेव हो गए ए और बी में। अब मुझे उन्हें ऐड कराना, तो मैं सिंपल अपना वही वाला लाइन द्वारा लिख दूंगा printf %d। अब %d क्या, कैसे पता चले यूज़र को, सम। ठीक है जी। ए प्लस बी। अब जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तब इसने बोला एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने डाला 23। ओह सॉरी, ये क्या हुआ है, सम में जंक वैल्यू आ गई है। इसको देखते हैं कहाँ पे एरर आया है। हाँ, कोड तो हमारा बिल्कुल सही है, पता नहीं एरर क्यों है। एक बार दोबारा कंपाइल करके देखते हैं। हाँ देखिए, वो असल में स्लैश में से की प्रेस हो गई थी ये, तो मैंने 2 करा तो वो सीधा ये चीज़ आ रही थी। वो इसलिए आया क्योंकि मैंने स्लैश में से गलती से प्रिंट हो गया था। तो मैं, कोई इशू नहीं, मैं दोबारा कंपाइल करता हूँ। मैंने डाला 25, मैंने एंटर किया, सिस्टम ने बोला एंटर सेकंड नंबर, मैंने 35 डाल दिया, एंटर हुआ, सम है 60। देखा आपने कैसे हमने एक पर्टिकुलर वेरिएबल में स्कैन कराई वैल्यू, दो वेरिएबल्स में, और उनको कैसे सम उनका प्रिंट कराया। अब मुझे इनका एवरेज निकालना है, लेट्स से मुझे एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए दो नंबर का हम क्या करते हैं, ए लेट्स से 10 और 10 है,
10 और 10 का एवरेज निकालना है, तो 10 + 10 डिवाइड बाई 2 करेंगे क्योंकि दो इंटीजर हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, इससे पहले मैं अब आपको थोड़ा और टेक्निकली बताता हूँ कि काम कैसे हो। मैंने यहाँ पे एक बनाया सम, इसको मैंने बाय डिफ़ॉल्ट इनिशियलाइज करा 0। क्यों करा 0? ताकि वो कोई जंक वैल्यू ना ले सके। और एक मैंने ये लिखा एवीजी, एवीजी मतलब एवरेज के लिए। अब जब मैंने यहाँ से मैं सम हटा देता हूँ, a+b हटा देता हूँ, ठीक है जी। जब मैंने दो वैल्यूज़ एंटर करा दी, उसके बाद क्या करे मेरा प्रोग्राम, सम जो मेरा एक वेरिएबल था जिसकी वैल्यू 0 थी, उसमें a+b स्टोर हो जाए। हमेशा ये याद रखना है आपने कि जब भी हम वैल्यू एक पर्टिकुलर वेरिएबल की दूसरे में डाल रहे हैं, तो जिसमें डाल रहे हैं वो लेफ़्ट साइड में होना चाहिए आपके, और जिसकी वैल्यू जा रही है वो राइट साइड में होनी चाहिए। तो इसमें राइट साइड में a+b है, मतलब a+b ऐड हो, और जो सम आए वो मेरा सम वेरिएबल में स्टोर हो जाए। वो यहाँ स्टोर हो गया और यहाँ मेरा वो सम डिस्प्ले हो गया। अब मुझे निकालनी है एवरेज, तो एवरेज के लिए मैं क्या करूँगा, AVJ। एवरेज एवरेज निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, जो मैंने दो नंबर को ऐड करा उनको मेरे को डिवाइड करना है 2 से। तो दो नंबर को ऐड करा, एक बार मैं ऐड कर चुका और उनका जो सम आया था वो मैंने सम वेरिएबल में डाल दिया, तो मैं सम डिवाइड बाई 2 कर दूँ। टर्मिनेट, हर लाइन टर्मिनेट होगी, ये याद रखिएगा। और यहाँ पे जो मैं सम मेरा प्रिंट होगा कि सम क्या है, वो हो गया जी, सम में ही आ गया, ठीक है। अब एवरेज भी प्रिंट कराना है, तो एवरेज प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे कि प्रिंट एफ वाली ही स्टेटमेंट दोबारा लिखनी पड़ती है हमें इसमें। प्रिंट एफ एवरेज कितना है हमें क्या पता, वो तो सिस्टम ने कैलकुलेट करना है, क्योंकि नंबर भी हमें नहीं पता। तो उसमें मैंने सिर्फ AVG प्रिंट करा दी, वैसे टर्मिनेट करा दी। और जब मैं इसे कंपाइल करूँगा तो एंटर फर्स्ट नंबर, लेट्स से मैंने डाला 10, एंटर करा, एंटर सेकंड नंबर मैंने डाला 10, सी 10 गया मेरा A में फर्स्ट नंबर, B में गया मेरा फिर से 10 सेकंड नंबर। सम क्या हुआ, A+B मतलब 10 + 10 20। अब उसका एवरेज कैसे निकला, डिवाइड बाय 2 करके, दैट इज 10। तो ये हो गया मेरा एवरेज, मैंने निकाल दी। यूज़र से वैल्यू इनपुट करा ली, यूज़र को वैल्यू दोबारा दे दी। यूज़र ने जो जो हमने कंप्यूटेशनल टास्क वेरी नंबर्स पे परफॉर्म किया, उसको हमने एक और वेरिएबल में स्टोर करा लिया, और उस वेरिएबल में स्टोर डेटा पे भी हमने एक ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया एवरेज का। तो ये तो हो गया सिंपल मेरा दो डिजिट्स को या दो किसी भी नंबर्स को ऐड करने का। अब से मेरे को फ्लोटिंग में करना है। फ्लोटिंग में कैसे होगा मैं बताता हूँ। उसके लिए इंट की जगह सबसे पहले आपको फ्लोट लगाना पड़ेगा। इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ मैं फ्लोट का भी। जो एवरेज है, अभी तो मैंने 10 + 10 किया था, लेकिन अगर मैं से 5 + 2 करता तो मेरा सम होता 17। 17/2 करेगा तो वो डेसिमल्स में आएगा, मतलब वो फ्लोटिंग पॉइंट में आएगा। तो उसके लिए मैंने फ्लोट AVJ कर दिया और उसे टर्मिनेट करा दिया। अब यहाँ पे %d हमने लिया था, %d की जगह हम f लिख देंगे, f फॉर फ्लोट। अब जब मैं इसे कंट्रोल F9 करूँगा तो मैंने लिस्ट डाला 15 और 2, तो देखिए 8.000 आ गया एवरेज में, ठीक है जी। अब लेकिन मेरे को जब चाहिए जो, वो सिर्फ 8.000 तक आया, बट मेरे को जो चाहिए वो सिर्फ 2 डेसिमल तक होना चाहिए, तो इसलिए मैंने 5.2 करा। अब देखिए
देखा 22.00 ये हो गया मेरा फ्लोटिंग के साथ। अब से मेरे को अब जैसे मेरे को नंबर भी फ्लोट में लेने हैं, तो मैंने यहाँ फ्लोट लिख दिया, पहले ही लिख दिया था सॉरी, फ्लोट यहाँ लिख दिया, और यहाँ पे जो जहाँ डी था वहाँ मैंने एफ कर दिया। अब हम देखते हैं 2.5 ओह सॉरी 2.5 3.7 देखिए 6.2000 सम में मैंने 5.2 नहीं लिखा था, 5.2 नहीं लिखा था, सब में मैंने सिर्फ ये लिखा था, तो मेरा जो आउटपुट आ रहा था वो आ रहा था 6.200000, ठीक है। बट लेकिन मैंने एवरेज वाले केस में 5.2 लिखा, 5.2 मतलब मेरा डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक जाए, तो 5.2, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे भी 5.1 लिखता हूँ तो 3.5 2.5 देखिए एक ही आया 6.0, है ना। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, फ्लोटिंग पॉइंट फ्लोटिंग डेटा टाइप कैसे काम करता है और कैसे चलता है, और परसेंटेज डी और परसेंटेज एफ हम कब और क्यों यूज़ करते हैं। स्कैन कराते समय हम एम्फिसन लगाना नहीं भूलते। परसेंटेज डी इंटीजर के लिए, प्रिंट कराने के लिए, और स्कैन के लिए होता है। जब हमें प्रिंट कराना होता है तो सीधा हम वेरिएबल का नाम कॉमा के बाद लिखते हैं, बट अगर हमें स्कैन कराना है तब हम एम्फिसन कीवर्ड, एम्फिसन ऑपरेटर भी लगाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये वाला ट्यूटोरियल ख़त्म हो रहा है। थैंक यू। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम थोड़ा और एडवांस सीखेंगे। पहले सिर्फ हम थोड़ी थ्योरी पे कंसंट्रेट करेंगे, उसमें डेटा टाइप्स कितने कितने हैं सी में, और थोड़ी बहुत मतलब नेक्स्ट ट्यूटोरियल हमारा थ्योरी बेस्ड होगा, प्रोग्रामिंग उसमें कम होगी। थैंक यू।